ब्लड कल्चर टेस्ट एक लैब टेस्ट है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि खून में किसी प्रकार का संक्रमण, बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं है। यह टेस्ट खास तौर पर सेप्सिस की जांच के लिए किया जाता है, जो एक गंभीर संक्रमण है और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट से हमें क्या पता चलता है। नंबर 1, खून में बैक्टीरिया या फंगस की मौजूदगी। इससे यह पता चलता है कि खून में किसी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। नंबर 2, इन्फेक्शन का प्रकार। यह टेस्ट यह भी बताता है कि संक्रमण किस प्रकार के बैक्टीरिया या फिर किस प्रकार की फंगस की वजह से हुआ है। नंबर 3 है एंटीबायोटिक संवेदनशीलता, यानी कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। अगर बैक्टीरिया पाया जाता है तो यह जांच की जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक दवा सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। नंबर 4 है सेप्सिस, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन की पुष्टि। अगर शरीर में संक्रमण बहुत ही ज्यादा अधिक फैल गया है और खून में पहुंच गया है तो यह टेस्ट सेप्सिस को पहचानने में भी मदद करता है। अब दूसरा सवाल आता है कि यह टेस्ट कब किया जाता है। डॉक्टर इस टेस्ट को तब सुझाते हैं जब मरीज को इस प्रकार के लक्षण हो, जैसे कि तेज बुखार और ठंड लगना, कमजोरी और ब्लड प्रेशर का गिरना, दिल की धड़कनें तेज होना, सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर में सूजन या फिर सूजन संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई देना। अब एक और सवाल आता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट कैसे किया जाता है। उसमें सबसे पहले तो ब्लड सैंपल लिया जाता है जो वेन यानी कि नसों में से निकाला जाता है। उसके बाद सैंपल को खास पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है जिससे बैक्टीरिया या फिर फंगस वहां पर पनप सके। आमतौर पर यह रिपोर्ट 24 से 48 घंटों में आती है, लेकिन कुछ मामलों में 5 से 7 दिन तक भी लग सकते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि खून में बैक्टीरिया या फिर फंगस मिला है, यानी कि संक्रमण मौजूद है। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है कि कोई भी प्रकार के बैक्टीरिया या फिर फंगस नहीं मिला, यानी कि खून में संक्रमण नहीं है।